भारत सरकार ने आखिरकार घोषणा कर दी है कि देश की अगली जनगणना साल 2027 में कराई जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक गजट अधिसूचना जारी की गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आपको ये भी याद दिला दें कि भारत में आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। आपको बता दें, रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक जनगणना को लेकर तैयारियों की समीक्षा की थी, जिसके बाद आज सोमवार को इसकी घोषणा की गई। ऐसे में अब जानते हैं कि किस तरह से ये जनगणना की जाएगी। तो साल 2027 में होने वाली जनगणना भी 2011 की तरह ही 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में हर परिवार के घर की स्थिति, उसमें उपलब्ध सुविधाएं और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाती हैं, जिसे मकान सूचीकरण या मकानों की गणना कहा जाता है। इसके बाद दूसरा चरण होगा जनगणना, जिसमें हर घर में रहने वाले व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी जानकारियां हासिल की जाएंगी। अब होगा ये कि 2 चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया से सरकार द्वारा देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, जिससे देश की जनता के लिए योजनाएं बनाना और नीति तैयार करना आसान हो सकता है। तो वहीं इस अधिसूचना में ये भी बताया गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात को आधार तारीख माना जाएगा। हालांकि ठंड और बर्फबारी वाले इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ये तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। वो इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में मौसम की कठिन परिस्थितियां देखी जाती हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी जानकारी दी गई कि जनगणना में कई दशकों बाद जाति जनगणना भी शामिल होगी। 34 लाख जनगणनाकार और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना अधिकारी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट्स के साथ ये कार्य करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस नई अधिसूचना को 2019 में जारी पुराने आदेश को रद्द करते हुए लागू किया गया। 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में ये अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की औपचारिक शुरुआत भी हो सकती है। साल 1872 में जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ये 16वीं जनगणना होगी, जबकि आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। ऐसे में भारत में होने वाली इस जनगणना प्रक्रिया को लेकर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।